We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो सियासी बिसात में आज बात सेल्फ गोल वाली पॉलिटिक्स की। सेल्फ गोल वाली पॉलिटिक्स जिसके इर्द गिर्द जो दो नाम आज सबसे ज्यादा चर्चा में हैं वो हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और ऐसा कहा क्यों जा रहा है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पारिवारिक विरासत की सियासत के दो बड़े चेहरे, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। दोनों की सियासत पर इस वक्त प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सवाल दोनों की राजनीति पर है। सवाल है कि सेल्फ गोल वाली सियासत क्यों कर रहे हैं राहुल और तेजस्वी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दोनों नेता बयान देते हैं और फिर फंस जाते हैं। तेजस्वी का EPIC नंबर वाला विवाद सुर्खियों में है। राहुल गांधी को पुराने बयानों के लिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोलें, सोशल मीडिया पर नहीं। 2022 में अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय भूमि पर चीन के कब्जे को लेकर बयान दिया था। इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद बीजेपी राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज श्रीमान राहुल गांधी जी का ऊपर में जो लगाम लगाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दुस्साहस नहीं करना चाहिए। हमारे डिफेंस के बारे में, हमारे सैनिकों के बारे में, हमारे देश के जमीन के बारे में इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए जिससे हमारा देश के मनोबल को नीचे गिरा देते हैं और हमारा देश के छवि का नुकसान होते हैं। तेजस्वी के पॉलिटिकल ब्लंडर की बात करें तो तेजस्वी यादव 2 वोटर आई कार्ड मामले में फंस चुके हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर उनसे सवाल पूछा है। इसके अलावा पटना के थाने में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। विपक्षी दल तेजस्वी पर लगातार वार कर रहे हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष के पास ही 2 वोटर ID कार्ड है तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है ना। और इसी चिंता को जो कि चुनाव आयोग की भी रही है और जो कि विपक्ष की भी रही है, ताजुब मुझे तब होता है कि जिस प्रक्रिया पे आप सवाल उठा रहे हैं, जिस वोटर लिस्ट के ऊपर आप सवाल उठाते थे, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट को लेकर ही आप सवाल उठाते थे, बट वो तो आप खुद ही कर रहे हैं कि गलत इपिक नंबर पर अपना वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं। अरे भाई, सही इपिक नंबर डालिएगा तो सही निकलेगा, गलत डालिएगा तो गलत निकलेगा। तो अब इस तरह के फर्जीवाड़ा को हल्ला करके रोज सच तो नहीं होगा ना। राहुल और तेजस्वी लगातार चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सियासी बवाल हो रहा है। राहुल सारी मर्यादाओं की दहलीज को लांघकर चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकी तक दे चुके हैं। ये बात सही है कि विपक्ष के नेता के रूप में दोनों का काम सवाल उठाना है, लेकिन सवाल उठाने का मतलब क्या सेना, देश और लोकतांत्रिक संस्थानों को कटघरे में खड़ा करना है? टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।